वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस इधर अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और इधर अभी टाइम तो भाई 7:35 होने मतलब ऑलमोस्ट 7:30 ही बज चुके हैं। और अभी मैं करूँगा नाश्ता और उसके बाद मेरे को जाना है स्कूल पेपर देने के लिए। तो चलो बिना देरी चलते हैं स्कूल। भाई थोड़ा सा ठीक ठाक गया था हमारा, नहीं बढ़िया गया था, सॉरी। तो बढ़िया गया था हमारा पेपर। और फिर भाई आपको बताइए, जिस दिन मेरे पेपर में छोले परांठे ना लाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई इधर मैं लाया हूँ छोले परांठे। इसमें से मैंने थोड़ा पार्ट मतलब आधा आधा करके मैंने सब में बांटा। मुझे छोले बचे हमारे पास और थोड़ा सा जीजू को भी देना है। भाई इधर फाइनली मैंने खाना भी खा लिया भाई। इधर देख सकते हो भाई पूरा फिनिश कर दिया आपके भाई ने। और भाई पेट भी ओके तरीके से भर चुका। अब चलते थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Then भाई इधर फाइनली क्या बोलते हैं, मैंने इधर घूम के भी आ चुका हूँ। एंड भाई अब अपन देखेंगे थोड़ी देर टीवी, क्योंकि सुबह से हमारी जब बहन देख रही है टीवी। तो फटाफट देख टीवी इधर हमने ले लिया और पाछे जा तो बाहर और बोरिंग का पाइप पकड़। फाइनली इधर मैंने क्या बोलते हैं टीवी देखना देख लिया। अब भाई अब मेरे को जाना है दुकान से लाना है दूध, क्योंकि भाई कल हमारे घर पे दूध नहीं आया था। मैंने टीवी भी देख लिया। एंड भाई चलो अब चलते हैं दुकान से लाना हमें दूध और चाय पत्ती। चलते भी नहीं रहेगी। मैं दूध ले आया हूँ मसाले 2। और भाई इधर हमारे बहन हमें देती हुई एक बिस्कुट की कीमत तुम क्या जानो कीमत बाबू भाई। चलो बनाते भी नहीं चलेगा चाय। I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. देन भाई इधर फाइनली हमारी चाय भी इधर बन चुके भाई लोग, आप देख सकते हो इधर। तो अभी मैं डालूंगा चाय और चाय डालने के बाद अभी चाय और मैं मिलता हूँ डायरेक्ट आपसे चाय पीने के बाद। बुलाने के लिए उसके कोई रिश्तेदार को छोड़ कर आना था, तो वो हम छोड़ के भी आ चुके हैं। एंड भाई अब अपने काम बस एक पेपर रह रहा है, इस बात के बहुत खुश है। पर रिजल्ट ही देन भाई बहुत तगड़ी धुलाई होगी ना हमारी। देखो पास हो गया तो कम परसेंटेज से पास होऊंगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो बता रहा हूं, पास होऊंगा तो कम परसेंटेज से पास होऊंगा। जैसे 40 से 50 के बीच में ही आएगी आई थिंक या फिर 33-36 भी आ सकते, कुछ भी आ सकता है भाई। मैं भगवान के भरोसे। और भाई इधर अभी मेरी बहन जा रही है ट्यूशन, जो ये अंदर से अपना सामान लेकर आई है। बाय गाइस। ओके भाई चलो इसको भी बाय कह देते हैं। अब चलो अपना टाइम इधर हो चुका है भाई 5:30। तो अभी मम्मी कुछ काम के लिए बुला रही थी, तो देखते हैं भाई क्या काम है। चलो भाई चलते हैं, एक बार मम्मी आकर पूछते हैं क्या काम है। जल्दी बताओ मम्मी काम। मम्मी क्या काम बोल रहे थे आप? कितने? आपकी वो दीदी को डालना नहीं आता? क्यों नहीं आता? वो तो पढ़ी लिखी भी हैं। वो जानते नहीं यहाँ पे कहाँ डालते वो निकलते नहीं ना। अच्छा तो दो भाई पैसे। पापा आ जाते फोन कर पापा। कुंडी लगा लूंगा ना भाई की। अरे अपने फोन से आवाज ही तो नहीं जा रही। मैंने फाइनली डाल दिया। एंड भाई अब चलते थोड़ी देर दोबारा से बाहर घूमने के लिए, क्योंकि घर पे बैठे बैठे बोर चुके हैं। और अगला पेपर अपना SST का, तो आके HST भी पढ़ेंगे। SST मीन्स सोशल साइंस। तो चलो बिना किसी चलते घूमने।
दूंगा जिसके पैसे से उनको मैंने भेज दिए। मैं कर दिए थे ऑनलाइन ऑनलाइन कर दिए और कट के गए हैं, वो अलग बात है। तो अब अपन करेंगे स्टडी। अपने सोशल साइंस की नोट तो पूरी कर रखी है, बस अपन को हर दिन उसे पढ़ता रहना, 1-2 घंटा पढ़ता रहना अपने आप माइंड में क्वेश्चन याद हो जाएंगे। पढ़ाई नहीं कर पाता क्योंकि मेरे घर वालों ने भाई बहुत सारे काम बता दिए थे मेरे को, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। और काम करते करते इतना टाइम हो गया कि भाई हमारा खाना बनकर रेडी हो चुका है। खाना इधर हमारा आ चुका है। खाने में हमारी शाही पनीर की सब्जी और पूड़ी, और बिना किसी देखे खाते हैं खाना। राघू और भाई मैं खाना भी खा लिया। खाना के भाई बहुत मज़ा आ चुका है। एंड भाई अब मेरे को पढ़नी है थोड़ी देर एसएसटी में आज हम पढ़ेंगे मुद्रा और साख। इकोनॉमिक का चैप्टर है। इकोनॉमिक में आपको पता ही होगा पैसे वैसे के बारे में जानकारी दी जाती है अधिकतर, ये इसी के ऊपर बेस्ड चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे अपने सपोर्ट मटेरियल से जो हमें स्कूल से मिली थी। Fly above the sky. We are heroes tonight. अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर लिया एंड भाई मैंने बस रिवील करा तो मेरे को समझ आ चुका है इसमें क्या क्या है। तो फिर मैं आपको समझा रहा हूं। मुद्रा ऐप साख इधर लिखा पड़ा है हमारा चैप्टर का नेम मुद्रा ऐप साख, ठीक है। तो पहले मुद्रा के बारे में बताएगा। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है, ठीक है भाई। थोड़ा मतलब प्योर हिंदी में तो थोड़ा बहुत समझने में टाइम लगेगा। और फिर इधर हमारा दूसरा आता है कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। ये तो मेरे को समझ आ चुका है। वस्तु के बदले वस्तु को देना वस्तु विनिमय कहलाता है। सपोज क्या बोलते हैं, पुस्तक है मेरे पास, पुस्तक को देके मैं दूसरी पुस्तक ले सकता हूँ, इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय, ठीक है। कोई सी वस्तु के बदले हम कोई और सी वस्तु ले सके। फिर इधर हमारा आता है वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हम आवश्यकता। ये नहीं आएगा आवश्यकता का दोहरा सहयोग, तो दोहरा सहयोग भी आएगा तो तब भी यही डेफिनेशन आएगी। ये भी मेरे को समझ आ चुकी है। एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा, जैसे सपोज मैं इस चीज को बेचने जाता हूँ, इसकी मैं इच्छा रखता हूँ, ठीक है। मैं दूसरा व्यक्ति इस वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता हूँ और वो ये सब चीज बिना मुद्रा के होते हैं, मतलब बिना पैसे के, मतलब वस्तु के बस सेम टू सेम है। वस्तु के बदले वस्तु दी जा रही है। फिर हमारा वाक्य चल जाएगा एक व्यक्ति की चीज जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता हो और वही दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो, उसे हम दोहरा सहयोग कहते हैं, ठीक है। बिना वो मुद्रा के, ठीक है, बिना मुद्रा के। तो हमने समझ लिया। अब इधर हम आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में मुख्य केंद्रीय बैंक है। इसके प्रमुख कार्य आरबीआई के कार्य क्या है हमारे। सरकार की ओर से मुद्रा जारी कराती है, बैंकों और समितियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखती है और फिर बाजार की दरों एंड ऋण की शर्तों पर निगरानी रखती है। उसके बाद बैंक कितना नगद शेष अपने पास रखे हुए हैं उसकी सूचना रखता है और फिर ऋण किस प्रकार वितरित करना है इस पर भी नजर रखती है, ठीक है। जो आता है सामर्थक ऋणधार, ठीक है। हमारा सामर्थक ऋणधार, इसको इधर में थोड़ा ऊपर से बारे में ना, तो उधारदाता उधार प्रदाता से सामर्थक ऋणधार के रूप में ऐसी परिसंपत्ति और जैसे जमीन जायदाद की मांग करता है। जो मतलब जैसे हम किसी से वो लेते हैं, तो क्या बोलते हैं, ब्याज वो लेते हैं ना, कर्ज, उसके बारे में बताया। सामर्थक ऋणधार वो होता है जो हम बैंक से ले रहे हो। बैंक हमें तभी लोन देता है या तो हमारी पहले सैलरी इनकम चेक करता है या फिर हमें कोई ऐसी कीमती चीज देनी होती है जिसके अगर हम उसका ऋण नहीं चुका पाते तो वो चीज को बेच के अपने ऋण मतलब वसूल कर लेता है। इसे हम सामर्थक ऋणधार कहते हैं, ठीक है। अब इधर आता है मुद्रा के आधुनिक रूप। पैसे के कितने रूप हैं। तो पहला आता है कागज के नोट, सिक्के, इन दो को हटा देना क्योंकि ये नहीं है मुद्रा के आधुनिक रूप। तो पहला आता है हमारा नेट बैंकिंग यूपीआई, है ना। फिर आता है हमारा यूपीआई, फिर आता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक। यही 5 चीजें जो हमारे मुद्रा के आधुनिक रूप में आती है। और फिर आता है हमारे इधर बोलते हैं उधर तो आरबीआई के कार्य इधर है, हां इधर भी रिजर्व बैंक के कार्य थे और इधर भी रिजर्व बैंक के कार्य। तो दोबारा हम पढ़ लेते हैं। मुद्रा जारी करवाना इधर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। फिर इधर हमारा बैंक एंड संघीय समूह पर कार्य प्रणाली पर नजर रखना। फिर हमारा आता है ब्याज की दर निर्धारित करना, निश्चित करना, तय करना और मौद्रिक नीतियों की समीक्षा करना, बैंक की कुछ राशि का नगद संचयन करना। और 9वां हमारा आता है टॉपिक की साख की शर्तें। क्या होते हैं साख की शर्तें। पहला ब्याज दर, क्या आता है सामर्थक ऋणधार, उसके बाद आवश्यक दस्तावेज, ठीक है। ये 3 चीज आती है। और भी लिखी होंगी अगर हमारे चैनल लिखवाई तो नोट में, तो उसे ही देखेंगे फिर हम। फिर हम आते हैं समय सहायता समूह। हमें इधर दिया जाता है समय सहायता समूह, ठीक है। तो चलो समझते हैं। समय सहायता समूह का मूल विचार ग्रामीण गरीब खासकर महिलाओं को समय सहायता समूह के संगठित किया जाए और उसको बचत को एकत्रित किया जाए। इसके कुछ भेद होते हैं, मतलब किसे कहते हैं वो। समय सहायता समूह के कार्य बताना चाहेगा। बिना सार्वभौमिक ऋणधार के ऋण देता है, जैसे बिना किसी संपत्तियों के ऋण देता है वो। और फिर आता है हमारा सदस्य की जमा पूंजी इकट्ठा करना, जैसे उसमें वो होता है जैसे 5 लोग होते हैं तो 5 से अपना ऋण है ना, ऋण पूंजी उसे जमा करते हैं, 5 जनों से जमा करते हैं वो। फिर ग्रामीण निर्धारणों विशेषकर महिलाओं को एकीकृत करना, मतलब जो भी गरीब घर होते हैं उनमें जो भी सबसे ज़्यादा गरीब होता है, मतलब जिसपे ज़्यादा ब्याज होता है वो, उसके बारे में बताया हमें। और फिर कम ब्याज दर पर ऋण देना, कम ब्याज ऋण तो देते हैं पर बहुत कम ब्याज पे देते हैं। और फिर विभिन्न सामाजिक समूह पर प्रचार का पंच देना, जो भी हमारे सामाजिक समूह है उन पर विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। और फिर आगे हमारा देने का और इधर